कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकसद, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए ग्रुप डी का ऑब्जेक्टिव सवाल लाए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं। देखिए किसमें जो है परिमाण होगा और दिशा नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा परिमाण है, क्या है परिमाण, परिमाण होता है, ठीक है, और दिशा जो है परिमाण होता है दिशा नहीं। तो ये है आपका सदिश राशि, कौन सा राशि है, सॉरी परिमाण होता है दिशा नहीं, ये है अदिश राशि, क्या है अदिश राशि। अब नेक्स्ट हो जाएगा परिमाण होता है और दिशा भी होता है, यानी जिसमें जो है परिमाण भी होगा और दिशा भी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सदिश हो जाएगा, और जिसमें परिमाण होगा दिशा नहीं वो क्या जाएगा अदिश हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि किसमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है, तो केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है, ये होता है अदिश राशि। और इनमें से कौन सा अदिश राशि है जिसमें परिमाण है और दिशा नहीं है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम संवेग, क्या है संवेग। देखिए संवेग में जो है, संवेग में परिमाण भी है और दिशा भी है, क्या है संवेग में परिमाण भी है और दिशा भी है, यह क्या है एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है विस्थापन, विस्थापन में भी देखिए परिमाण भी है और दिशा भी है, ये भी क्या है सदिश राशि है। नेक्स्ट है कार्य, क्या है कार्य, कार्य में देखिए क्या है परिमाण है, कार्य में क्या है परिमाण है और दिशा नहीं, तो इसका सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा कार्य। कार्य ही है जिसमें परिमाण होता है बट दिशा नहीं होता है। नेक्स्ट है बल, ये बल में भी क्या हो जाएगा परिमाण और दिशा दोनों हो जाएगा, तो ये संवेग विस्थापन बल ये तीनों में जो है परिमाण और दिशा दोनों है, इसीलिए यह सदिश राशि है। कार्य क्या है परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट है कार्य में, देखिए सवाल नंबर 62 है कार्य में। देखिए कह रहा है कि कार्य में वही सवाल है, थोड़ा सा घुमा के मारा है कार्य में। ये कार्य में जो है कार्य, सबसे पहले ध्यान दीजिए कार्य में जो है परिमाण और दिशा का क्या है, परिमाण है कि नहीं है, दिशा है कि नहीं है, तो कार्य में अभी तुरंत बोले हैं परिमाण है लेकिन दिशा नहीं है, यह क्या है एक अदिश राशि है। तो कार्य में जो है कोई दिशा नहीं है और परिमाण इसमें है, तो कोई दिशा नहीं है और इसमें क्या है परिमाण है, तो ये क्या है यह एक अदिश है और इसका आंसर सही ऑप्शन हो जाएगा कार्य में जो है कोई दिशा नहीं है लेकिन परिमाण है। नेक्स्ट है दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होते हैं, ठीक, यह सदिश राशि के विपरीत है, जिसमें सदिश राशि किसे कहेंगे जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्या है सदिश का विपरीत है। नेक्स्ट है दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, तो ये दिशा और परिमाण जिसमें होगा ये हो जाएगा सदिश राशि, ये क्या हो जाएगा आपका सदिश राशि,
सदिश राशि। दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसे क्या कहेंगे? सदिश राशि। दिशा और परिमाण दोनों ही नहीं होता है, यह सदिश राशि का क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। यह सदिश राशि का क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट है केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं। क्या बोला इसमें? केवल दिशा होता है, परिमाण नहीं। यह अदिश राशि का विपरीत है। ऑप्शन भी गलत है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, परि एक पोर्टर जमीन से 12 केजी, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। तो देखिए ये 12 केजी जो है, 12 केजी क्या कर रहा है? सामान को उठा रहा है, ठीक ना। तो 12 केजी सामान को जो उठा रहा है, तो ये केजी क्या हो जाएगा? मास यानी द्रव्यमान। तो 12 केजी मास को हम एम से सूचित करेंगे और ये 12 केजी क्या हो जाएगा? मास यानी द्रव्यमान, ठीक है। नेक्स्ट है उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रखता है यानी हाइट। हाइट देखिए क्या हो गया आपका? हाइट हो गया 1.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अब समान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करे। उसका जो है गणना हम करेंगे, यानी किए गए कार्य क्या होगा। और हमारा जी गुरुत्वमान जो है दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो W, ये W बराबर कार्य बराबर हम निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि W बराबर फॉर्मूला जो होता है, ये W बराबर फॉर्मूला W बराबर होता है mgh। क्या होता है? mgh। बस m क्या है? 12 केजी, g है 10 और ये क्या है? 1.5 क्या? हाइट यानी ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1.5। थर्ड से गुना कर देंगे। तो देखिए इस गुना में जो है क्या हो जाएगा? इसका गुना करके देखते हैं। 12 120 और 120 को गुना कर देंगे 15 से। देखिए 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 180 जूल। क्या हो जाएगा? 180 जूल। तो यहाँ हो जाएगा इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 180 जूल। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है। ध्यान दीजिएगा, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 4000 मीटर की दूरी यानी डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जो है दूरी क्या हो जाएगा? 4000। क्या हो जाएगा? 4000 तय करता है। और किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य जो है ये है कितना आपका? 20,000। और लागू किया गया बल यानी न्यूटन हम निकालेंगे कि न्यूटन जो है क्या होगा। तो हम जो है ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि W बराबर जो फॉर्मूला होता है dn होता है। क्या होता है? dn। और हमको निकालना है n। तो n बराबर जो है n बराबर क्या हो जाएगा? W बटे d, ठीक है। तो अब हम इसी वक्त जो है हम निकाल लेंगे, इसके फॉर्मूला पे बैठा लेंगे कि W देखिए क्या है? 20,000 है। क्या है W? 20,000 और नीचे कितना है? 4000। फटाक से कर देंगे, 4 पंचे 20, यानी ये क्या निकल जाएगा? 5 न्यूटन। कितना न्यूटन हो जाएगा इसका आंसर? 5 न्यूटन। तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 न्यूटन। नेक्स्ट सवाल देखेंगे।
देखिए नेक्स्ट सवाल है जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर, जमीन के ऊपर, ये क्या है, एक जमीन है, इसके ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको जो है किसके रूप में हम परिभाषित करेंगे, तो इसका आंसर पहला है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, क्या बोला, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित करेंगे। देखिए स्थितिज ऊर्जा जो होता है उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, मान लीजिए कि किसी वस्तु को हम जमीन के ऊपर एक बिंदु कराए, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर, मान लीजिए एक बिंदु है यहाँ, ठीक है, तो एक बिंदु है जमीन के ऊपर, क्या है, यह एक बिंदु है, बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा डैश में किए गए कार्य के रूप में, तो इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर। अब यहाँ जो बल लगाएंगे, गुरुत्वाकर्षण बल जो, या धरती जो क्या करता है, अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल को खींचता है, तो कोई वस्तु पे जैसे हम बल लगाएंगे तो वापस क्या होता है, वो धरती पे आता है। तो इसी चीज को करा कि जमीन पे बिंदु पे किसी पे बल लगाएंगे और वो वापस आएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने तक का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, एक केजी की एक वस्तु, ध्यान दीजिएगा, एक केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक केजी जो है, ये एक केजी को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान यानी m, तो एक केजी जो है द्रव्यमान है यानी मास है, ये कितना है, 1 केजी है, ठीक है। नेक्स्ट है 10 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई को हम h से मापते हैं, 10 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये कार्य जो है क्या होगा। नेक्स्ट है मान लीजिए गुरुत्व जो है, गुरुत्व ये कितना दिया है, जी कितना दिया है, हमारा जी दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हम W बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे m जी एच, तो m कितना है, m है 1 और g कितना है 9.8 और h कितना है, h है 10, ठीक है। तो इसमें देखिए सीधा क्या करना है, 1 0 बैठा देना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है, अब ध्यान देना है कि ये -98 होगा जूल या +8 जूल होगा, इसी दोनों में से कोई होगा, ठीक है। अब ध्यान देना है, ये ऑप्शन नंबर 9.8 जो है, यहाँ गुना करने पे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 0 और पॉइंट आगे बढ़ेगा तो ये आंसर तो होगा नहीं, ये 9.8 माइनस प्लस होगा, जब भी होगा तो ये प्लस वाला या तो माइनस वाला। तो देखिए यहाँ प्लस वाला तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, यह विस्थापन जो हुआ है तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में हुआ है, विस्थापन किधर हुआ है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में हुआ है, इसीलिए इसका चिन्ह लग जाएगा माइनस। या क्या है, विस्थापन कहाँ लगा है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में लगा है, इसीलिए इसका आंसर माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक कुली, ध्यान दीजिएगा, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है, फिर से यहाँ 20 केजी यानी मास यानी द्रव्यमान का बात किया, तो मास क्या हो जाएगा 20 केजी, ठीक है, उठाता, और उसे जमीन से 2 मीटर तक, जमीन से कितने मीटर तक, 2 मीटर तक अपने सर पर रखता है, ये क्या करता है, 2 मीटर तक अपने सर पर रखता है।
तो इसका क्या हो जाएगा m, हाइट हो जाएगा आपका, सर पे रख रहा है तो 2 मीटर अपने सर पर रखता है, ठीक है ना। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें और जी आपका दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या निकालना है, इसका काम की गणना करें यानी W की हम गणना करेंगे, ठीक है ना। तो यहां देखा जाए तो ये H जो है उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सिर पे रखता है यानी हाइट ऊंचाई पे रखता है। ये वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। यदि आप मीटर की बात करते हैं तो डिस्टेंट डी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें कोई कन्फर्म है सब। तो ये क्या है, W बराबर क्या निकाल देंगे हम, mgh, ठीक है। 20, जी कितना है 10 और ये 2, 20 दही 200 आदुनी 400, 400 जूल हो जाएगा इसका आंसर, इस तौर पे देखा जाए, ठीक है ना। यदि आप दूसरे ओर से देखेंगे, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है, ठीक है। तो उठा रहा है तो यानी किसी चीज को विस्थापित कर रहा है, ठीक है ना। बल लगा रहा है, क्या कर रहा है, ये 20 केजी का सामान उठा रहा है तो बल लगा रहा है, यानी इस तौर पे देखेंगे न्यूटन यानी बल लगा रहा है। तो बल कितना लगा रहा है, 20 केजी लगा रहा है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर, 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा। तो कह रहा है, उसके बाद कह रहा है क्या, मीटर रखने पर अपने सिर पर का सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य, तो W बराबर किया गया, क्या करना है, कार्य करना है। फिर से क्या करना है, W बराबर क्या हो जाएगा, dn 20 दूनी 40, फिर इसको 10 से गुरुत्वाकर्षण से गुना कर देना है, ठीक है। उतना झंझट में नहीं पड़ना है, बस ये वाला फॉर्मूला का यूज कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो, यदि कार्य का मान क्या बोला, धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, यदि कार्य का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, तो ऊर्जा का जो है क्या होगा, तो सबसे पहले है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। जब ऊर्जा का ह्रास होगा तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। कार्य का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उसका मान 0 होगा। ये मान जो है, कार्य का मान कब 0 होगा, जब विस्थापन लंबवत होगा। कार्य क्या होगा, विस्थापन के लंबवत होगा, तब क्या हो जाएगा, उसका मान 0 होगा। नेक्स्ट है वह नियत रहेगा। कार्य का मान कब नियत रहेगा, जब कोई कार्य किया ही नहीं गया हो, ठीक है। नेक्स्ट उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो कार्य का मान जब धनात्मक होगा तो ऊर्जा में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल फिर से, यदि कार्य का मान धनात्मक है तो सीधा समझ जाइए, धनात्मक है तो ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऋणात्मक है तो ऊर्जा में क्या होगा, ह्रास होगा। ऋणात्मक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा। वही सवाल फिर से है, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। देखिए कार्य जो है, कह रहा है कि किसमें जो है कोई कार्य नहीं किया जाता है, किसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कह रहा है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। कपिल के कपार पे क्या दे दिया है, 10 किलोग्राम का कोई भार दे दिया और बोला तुम खड़े रहो, ठीक है। नेक्स्ट है सचिन 4 किलोमीटर चलता है। ये सचिन क्या कर रहा है, 4 किलोमीटर चलता है। और कह रहा है एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। एक कुली जो है किसी बस से किसी कार तक क्या कर रहा है, एक कार तक एक वजन ले जाता है। क्या ले जाता है, वजन ले जाता है। अरुण मैदान में पर क्रिकेट खेलता है।
तो इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो देखिए अरुण मैदान में क्रिकेट खेलता है, ये भी क्या कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, यानी बच्चा क्या कर रहा है, क्रिकेट को खेल रहा है। और एक कुली किसी बस से किसी कार तक, एक कुली जो है ये कुली क्या कर रहा है, बस से जो है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक, किसी बस से जो है, यहाँ पे बस है और ये बस से क्या कर रहा है, कार तक एक वजन ले जा रहा है, ठीक है। ये कुली है और बस से कार तक कोई वजन ले जा रहा है, तो ये भी क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है सचिन 4 किलोमीटर चलता है। अब सचिन क्या है, रोड पे जो है 4 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ये कार्य कर रहा है। कपिल क्या किया है, 10 किलोग्राम भार लेकर ऐसे करके खड़ा है, जो कि कार्य ये नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही कि ये कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। देखिए बल द्वारा किया गया कार्य जो है ये कब धनात्मक होगा, तो ऑप्शन इसका है विस्थापन जब बल की दिशा में होता है। देखिए विस्थापन जब बल की दिशा में होगा ना, तो ये कार्य होगा धनात्मक, क्या हो जाएगा, धनात्मक। और जब विस्थापन बल के लंबवत होगा, विस्थापन क्या होगा, बल के लंबवत, तो इसका कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका कार्य शून्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है। आरोपित बल कहने का मतलब हुआ कि कोई दीवार खड़ा है, हम उस पे क्या कर रहे हैं, धक्के पे धक्के मारे जा रहे हैं, जहां पे क्या हो जाएगा, हमारा बल कार्य नहीं कर रहा है। किसी दीवार को हम यदि धक्के दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां मेरा आरोपित बल शून्य हो जा रहा है, यानी दीवार नहीं टूटा जा रहा है, वहां कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, यानी जैसे यदि हम कार को ढकेल रहे हैं, यदि हमसे ढकेला जा रहा है हमारा बल, कार्य किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कार आगे से पीछे की ओर यानी थोड़ा दूरी तय करेगा, तो वहां क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। लेकिन यदि कोई दीवार को हम ढकेले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, दीवार टस से मस नहीं हो रहा है, तो हमारा यहाँ क्या हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है। तो कह रहा है आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य क्या होगा, धनात्मक, और विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा तो हो जाएगा ये ऋणात्मक, लंबवत होगा तो शून्य, और यदि आरोपित बल लगाएंगे तो कोई विस्थापन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा विस्थापन बल की दिशा में होगा। विस्थापन बल की दिशा में होगा तो कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक। यदि बल की दिशा के विपरीत होगा तो कार्य हो जाएगा धनात्मक। यदि विस्थापन कहाँ होगा, बल के लंबवत, तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य। और आरोपित बल से क्या होगा, कोई विस्थापन होगा ही नहीं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।